तो वेलकम फ्रेंड्स हिस्टोग्राम को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स से, जिससे हम हिस्टोग्राम को लेके आए हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम अपने डाटा को इजीली और इंटरप्रेट तरीके से शो करते हैं, डिफाइन करते हैं, ताकि हम उससे इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकें। इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन ऑफ डाटा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? कि हमारे डाटा का जो बिहेवियर क्या है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी करते हैं, जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल आपको दिखाया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है कि पर्टिकुलर टारगेट के अराउंड जो मेरे डाटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन से हम उसके फर्दर एनालिसिस करते हैं और हमारी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसी पर्टिकुलर डाटा की अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर को वहां पे निकालते हैं। सेकंड वन इज सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, जो हम स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स में, वो भी इसका एक पार्ट है। नेक्स्ट वन इज डिस्पर्जन, कि पर्टिकुलर टारगेट से मेरा जो डाटा है कितनी दूरी तक फैला हुआ है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा टारगेट है या मीन वैल्यू है उससे जो हमारी वैल्यूज हैं, ऑब्जर्व वैल्यू, वो किससे कितनी डेविएटेड है, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टडी करते हैं। रेंज मींस जो हमारा पर्टिकुलर डाटा सेट है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कि जो जितना डिफरेंस रहता है उसको हम बोलते हैं रेंज। एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा 50% ऑफ डाटा है वो किस रेंज में लाई करता है, इसकी स्टडी हम इंटर क्वार्टाइल रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा हिस्टोग्राम है फ्रेंड्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हम हिस्टोग्राम को स्टडी करते हैं, हिस्टोग्राम को यूज करते हैं हमारे ऑब्जर्व डाटा में। तो हिस्टोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स? हिस्टोग्राम को फ्रेंड्स यूज करते हैं हम अपने ऑब्जर्व डाटा को फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन के लिए, और इसको यूज किया जाता है एट्रीब्यूट और वेरिएबल बोथ डाटा को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमारा जो पर्टिकुलर डाटा है उसकी शेप क्या है, जिससे हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को वहां पे एनालाइज कर सके और इसका स्प्रेड कितना है, एक पर्टिकुलर टारगेट से उसका स्प्रेड वहां पे कितना है। हिस्टोग्राम हमें बताता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कि हमारी जो प्रोसेस है उसमें कितना वहां पे वेरिएशन है। तो हिस्टोग्राम को हमने यहाँ पे दिखाया है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे डाटा को एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रीक्वेंसी बेस्ड। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमारे जो डाटा है इस रेंज में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसको यहाँ पे हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से डिफरेंट इंटर क्लास इंटरवल्स के बीच में हम अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी बेस्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और यह हमें बताता है कि हमारे डाटा की यहाँ पे शेप क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स क्या है। तो अभी हिस्टोग्राम में यूज होने वाले कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन को फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे। पहली जो इसमें डेफिनेशन आती है वो है बिन्स, कि हिस्टोग्राम में डाटा को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम कुछ बार्स का यूज करते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं, तो इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में डाटा को दिखाने के लिए हम कुछ बार का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं बिन्स। और ये बिन्स क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे हिस्टोग्राम में दिखाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम दिखाया है, तो एक पर्टिकुलर जो इंटरवल है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो हमारे डाटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, यहाँ पे ये सब क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इनको फ्रेंड्स हम बोलते हैं बिन्स। हिस्टोग्राम में कितने बिन्स, एक पर्टिकुलर डाटा में यदि आपके पास एक डाटा सेट है तो उस डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हिस्टोग्राम में कितने बिन्स की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हम पर्टिकुलर फार्मूले से निकालते हैं। और इसका फार्मूला क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, कि जितने आप डाटा पॉइंट्स हैं आपके, उसका यदि आप स्क्वायर रूट करोगे टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। लेट्स अज्यूम आपके पास 100 डाटा है, तो यदि 100 को आप स्क्वायर रूट करोगे तो मींस 10, तो मतलब आपको 10 नंबर ऑफ बिन्स की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। 10 नंबर ऑफ बिन्स से आप अपने हिस्टोग्राम को यहाँ पे दिखाओगे। बट यदि आपका कंप्लीट वैल्यू नहीं आती है, मान लो यहाँ पे आपके जो टोटल वैल्यूज है 110 है और आपकी वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग आती है, तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो, मींस आप इसको 11 भी यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ बिन्स की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज बिन विड्थ,
कि आपने जो पर्टिकुलर हमारा हिस्टोग्राम है उसके जो बिन है इसकी ये विड्थ कितनी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं रेंज का और स्पेसिफिकेशन जो हमें दी जाती है। रेंज मींस मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और जो हमारे टॉलरेंस जोन होता है उसको बोलते हैं अपर स्पेक लिमिट माइनस लोअर स्पेक लिमिट। तो बिन विड्थ इज इक्वल टू रेंज मींस आपका यदि डाटा है, एक पर्टिकुलर डाटा सेट है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था 100 डाटा सेट, और उसमें जो मान लीजिए हमारी मैक्सिमम वैल्यू 300 है और मिनिमम वैल्यू 100 है, तो हमारा क्या हुआ 200, और नंबर ऑफ बिन्स हमने काउंट किए थे 10, तो मींस 200 बाई 10 20 मींस आप बिन की विड्थ है वो रहेगी 20। तो जैसे यहां पे हमने एक हिस्टोग्राम आपको दिखाया है, तो ये जो आपकी बिन है इसकी विड्थ यहां पे हमारे एग्जांपल के थ्रू क्या रहेगी 20 रहेगी। और इसका फार्मूला क्या है रेंज, जो कि क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिन्स जो हमने पीछे यहां पे निकाले थे। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बिन विड्थ इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको इसको बिन विड्थ को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बिन्स इंटरवल, कि आप पर्टिकुलर डाटा सेट को आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर रेंज में डिफाइन करने के लिए हमें इंटरवल की जरूरत पड़ती है कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में हमारी कितनी फ्रीक्वेंसी है। वो इंटरवल काउंट करने के लिए हम यहाँ पे बिन इंटरवल टर्म का यूज करते हैं। तो हम अपने पर्टिकुलर हिस्टोग्राम में एक पर्टिकुलर रेंज डिफाइन करते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज में जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल को दिखाया है, उस पर्टिकुलर रेंज में हम अपने हिस्टोग्राम को आप दिखाते हैं। तो ये जो हमारी बिन इंटरवल है इस तरह से, ये जो हमारी रेंज हमने यहाँ पे नीचे दिखा रखी है, तो इनको फ्रीक्वेंसी बेस्ड निकालने के लिए इन पर्टिकुलर रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो सबसे पहले हमें ये बिन इंटरवल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, और उस पर्टिकुलर बिन इंटरवल में हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे बनता है। तो बिन इंटरवल की वैल्यू कितनी लेते हैं, जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है, यदि हम आपका डाटा सेट दिया हुआ है उस पर्टिकुलर डाटा सेट में जो हमारी मिनिमम वैल्यू है प्लस बिन विड्थ, उससे हम अपनी इंटरवल वैल्यू को वहां पे डिफाइन करते हैं। बट आप यहां देख रहे होंगे कि यदि आपकी मिनिमम वैल्यू प्लस बिन विड्थ करेंगे तो आपका हिस्टोग्राम यहां से फ्रेंड स्टार्ट होगा। तो यदि आप अपनी मिनिमम जो वैल्यू है आपकी ऑब्जर्व वैल्यू से या थोड़ा और कम लेंगे तो आपका हिस्टोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमने पीछे अपना एग्जांपल लिया था, जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 300, मिनिमम वैल्यू थी वो थी हमारी 100, और हमारे नंबर ऑफ बिन्स थे वो थे फ्रेंड्स हमारे 10। बिन विड्थ थी हमारी रेंज 300 माइनस 100 अपॉन नंबर ऑफ बिन्स, 200 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 हमारी बिन विड्थ थी। जो हमारी रेंज है बिन इंटरवल रहेगी, क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू या बिगिनिंग वैल्यू 100 प्लस 20 मतलब मीन्स 120, 100 टू 120 देन 120 प्लस 20 140। तो इस तरह से हम अपनी बिन इंटरवल को फ्रेंड्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, मीन्स 100 120 122 प्लस 20 140 140 प्लस 20 160। तो ये एक हमारा इंटरवल आ जाता है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, जब आपका मैक्सिमम वैल्यू है या आपकी जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है वहां तक आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और उस पर्टिकुलर बिन इंटरवल में फ्रेंड्स जब हम अपने डाटा को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिखाएंगे, तो वो हमें इस तरह से दिखाई देगा। यदि आप मिनिमम वैल्यू को स्टार्टिंग से यहाँ लेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बट यदि आप उससे अपनी मिनिमम वैल्यू से थोड़ा और डाउन द वैल्यू डिफाइन करेंगे तो वहां पर वैल्यू 0 होने की वजह से यहाँ पे कोई भी आपको ग्राफ दिखाई नहीं देगा, तो आपका ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आपकी थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप अपनी मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू से थोड़ा सा कम अपने हिस्टोग्राम को दिखाने के लिए वहां पे बिन इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हिस्टोग्राम की टर्म्स
एंड हिस्टोग्राम का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोग्राम को आप एक्सेल में किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जब भी आप हिस्टोग्राम का यूज करते हैं आप उससे केवल पेन और पेंसिल से वहां पे किसी कागज पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि डेली रूटीन वर्क में हम एक्सेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेल में हिस्टोग्राम को पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या क्या गलतियां हम हिस्टोग्राम को बनाने के लिए करते हैं जब हम एक्सेल में हिस्टोग्राम बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।